मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। ठीक है। अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान, केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। केवल ज्ञान हम में से किसी को है नहीं। ठीक है तो नहीं किसी को? हो तो बता देना। ठीक है। अब बचे दो ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान। ये तो नहीं है आप में से किसी को? है? नहीं है। अवधि ज्ञान का और मनः परय ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ हैं, अरूपी पदार्थ उनका विषय है नहीं। और वैसे भी ये तीन ज्ञान हमें है ही नहीं। अब बचे दो ज्ञान, मतिक ज्ञान और श्रुतक ज्ञान। दो ही ज्ञान है हमारे पास। अब ये दो ज्ञान कौन से हैं? परोक्ष ज्ञान। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी हैं, लेकिन अभी दो टूक बोला जाए, पांच में से बंटवारा किया जाए तो ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। ठीक है। तो प्रश्न ये है कि इन परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव कैसे होता है, जबकि आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय है, इंद्रियातीत है, अरूपी है। ठीक है। तो आत्मा का ज्ञान कौन सा प्रमाण है, ये इस बात पे थोड़ा सा हम आज विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है अध्यात्म के क्षेत्र में ये। क्या होता है? आत्मा अरूपी पदार्थ है। ठीक है, नो डाउट अरूपी है, इंद्रियातीत है, वो इंद्रियों से जानने में नहीं आता, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। अरस मरूबम गंधम अवत्तम चेदणा गुणमसद्धम जान अलिंग गहणम जीव मणि दिठ संठाणम। ठीक है। कौन सी गाथा है? 49वीं गाथा, 49 है ना। तो आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, तो इसका फिर ज्ञान कैसे हो? अरूपी पदार्थ को जानने वाला ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान हम में है नहीं। ठीक। और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय अरूपी आत्मा है नहीं, और है भी तो वो आगम आदि से है। तो फिर कैसे जान सकते हैं इसको? हम कहते तो हैं आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव, आत्मा का अनुभव, स्वसंवेदन, ये आज हम गुत्थी सुलझाएंगे। और इसका बहुत अच्छा विश्लेषण यदि आपको पढ़ना है तो पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी है, उसमें इसका काफ़ी सुंदर वर्णन है। तो प्रश्न, आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है? सीधा प्रश्न क्या है? आत्मानुभव प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? यदि वो प्रत्यक्ष है तो हमारे पास तो साधन ही प्रत्यक्ष नहीं है। भाई साधन जो है ज्ञान, वो ज्ञान ही प्रत्यक्ष नहीं है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान है, तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो क्या परोक्ष है? तो क्या वो ज्ञान, आत्मा का अनुभव परोक्ष है? और यदि वो परोक्ष है तो फिर ऐसे आत्मा के अनुभव पर इतना जोर क्यों, उसके लिए इतनी बातचीत क्यों? जब उसका परोक्ष ही होना है तो फिर क्यों सामायिक में बैठना, क्यों आत्म ध्यान करना, क्यों समय सार पढ़ना? ये दो प्रश्न बड़े बड़े हैं। प्रश्न समझ में आ गया? क्या प्रश्न है? यदि आत्मा प्रत्यक्ष है तो प्रति प्रश्न कि हमारा ज्ञान साधन ही परोक्ष है, और यदि वह आत्मा परोक्ष है तो ऐसे परोक्ष आत्मा के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? समझ में आया? जब वो परोक्ष ही रहना है। समझ में आया ये प्रश्न? तो देखो, जिस समय आत्मानुभव होता है, जिस समय आत्मा का स्वसंवेदन होता है, उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो है आत्मा का ज्ञान और दूसरा है स्वसंवेदन। इन दोनों में फर्क है। आत्मा का ज्ञान तो हकीकत में केवल ज्ञानी को ही होता है, प्रत्यक्ष। क्या कहा? आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान तो किनको होता है? एकमात्र केवल ज्ञानी को होता है। जब कोई जीव केवल ज्ञानी हो जाता है, उसी को आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान है।
उसके पहले 12वें गुण स्थान तक आत्मा परोक्ष है। कैसा है? परोक्ष है। तो फिर प्रत्यक्ष क्या है? तो इसके लिए शास्त्र में स्पेशल शब्द आता है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। क्या है? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अथवा वेदन प्रत्यक्ष अथवा स्वानुभव प्रत्यक्ष। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहें, वेदन प्रत्यक्ष कहें, अनुभव प्रत्यक्ष कहें, तीनों का एक ही अर्थ है। हाँ, अब इसमें क्या क्या है चीज है ये? तो देखो, आपको आत्मा चाहिए कि सुख चाहिए? सुख। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, आत्मा चाहे अनात्मा ते भयवंत। ऐसा नहीं है। क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तीनों लोकों के जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, है ना? आपको मोबाइल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सुख चाहिए। आपको एसी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सुख चाहिए। आपको घूमना फिरना नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सुख चाहिए। किसी को भी पैसा नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सुख चाहिए। क्योंकि पैसे में सुख होता तो जब वो 8 अक्टूबर 2016 रात्रि के 8 बजे, भाइयों बहनों समझ गए, आज रात्रि 12 बजे से 500 और 2000 के नोट हाँ 1000, सही, 1000 2000 का तो था ही नहीं। तो उसके बाद वो हाल था कि अब किसी के पास मिल जाए तो कोई छुएगा भी नहीं, है ना? गाय के सामने डाल दो वो 2000 का नोट, अब तो वो भी नहीं चलता, 500 के 4 डाल दो तो वो सूंघेगी भी नहीं, है ना? कहने का आशय यह है, ये सब तो हमने सुख के साधन मान रखे हैं। हकीकत में हमें साधन नहीं चाहिए, क्या चाहिए? साध्य चाहिए, सुख चाहिए। समझ में आया ना? अब लौकिक सुख तो उसकी क्या हकीकत है वो हम जानते हैं। अब आ जाइए आत्मिक सुख। तो आत्मा का ज्ञान भले ही केवल ज्ञानी को होता है, लेकिन आत्मा का जो सुख है वह सुख हमें इसी ज्ञान में हो सकता है, और वह सुख का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। अब आप कहेंगे प्रत्यक्ष कैसे होता है? वो प्रत्यक्ष ऐसे कि पंडित जी ने उदाहरण दिया कि एक कोई अंधा व्यक्ति है, उस अंधे व्यक्ति को कहा जाए सूरदास जी रसगुल्ला खाओगे? बोले हाँ खाएंगे। रसगुल्ला समझ गए? गुलाब जामुन। वैसे रसगुल्ला मतलब वो सफ़ेद वाला होता है, रोसोगुल्ला, रसगुल्ला नहीं, रोसोगुल्ला। वो बंगाली लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, रोसोगुल्ला, है ना? लेकिन बुंदेली में रसगुल्ला मतलब वही होता है, कौन सा? गुलाब जामुन। हालांकि ना उसमें गुलाब होता है और ना जामुन होता है लेकिन उसका नाम है गुलाब जामुन। तो सूरदास जी से कहा, सूरदास जी गुलाब जामुन खाओगे? बोले हाँ खा लेंगे। तो बोले मुंह खोलो। तो चम्मच से उनके मुंह में गुलाब जामुन डाल दिया। साइज में छोटा था तो एक बार में ही पूरा डाल दिया। अब सूरदास जी ने खा, सूरदास जी मतलब वो महाकवि सूरदास नहीं, अपने यहाँ कोई भी अंधा हो तो उसे सूरदास ऐसा शिष्टाचार में कह देते हैं, है? और उनसे पूछा, सूरदास जी कैसा लगा गुलाब जामुन? बोले बहुत बढ़िया है। क्या अब ये नहीं बताया कि क्या चीज़ है, बस ये तो उदाहरण में बता दिया। कैसा होता है ये? इसका रंग कैसा है? आकार कैसा है? वो सब कुछ नहीं पता, लेकिन तो रसगुल्ला मतलब गुलाब जामुन वो पता नहीं क्या है, काय से बना है पता नहीं,
कितने ग्राम था, मालूम नहीं। रंग कौन सा था, मालूम नहीं। साइज क्या थी, मालूम नहीं। गोल था कि है ना चौपट था मालूम नहीं। ये सब कुछ नहीं पता, लेकिन जो मजा आया है, समझ गए ना, वो पूरा पूरा पता है। और वो मजा वैसा ही है कि एक दूसरे व्यक्ति ने खाया, उसे उसका रंग भी पता है, रूप भी पता है, वजन भी पता है, साइज भी पता है, मटेरियल भी पता है, किसने बनाया ये भी पता है, उसके बारे में पूरी छानबीन कर रखी है। उसने वो गुलाब जामुन जैसा खाया, उसे जैसा आनंद आया, इस अंधे को भी रसगुल्ले का आनंद वैसे ही आया है। तो आनंद में कहीं कोई फर्क नहीं है। फर्क काय का है, ये आलतू फालतू की चीजों का है। समझ में आ रही बात की नहीं? अब वो बताएगा कैसे कि कैसा है। मजा आ गया, समझ गए आप? ऐसे ही आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके अनंत गुण, उसके असंख्यात प्रदेश, अनंत शक्तियां, ये सारी बातों को प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञानी जानते हैं। कौन जानते हैं? केवल ज्ञानी, कोई नहीं जान सकता उनके अलावा। हम कैसे जानते हैं? हम आगम के आधार से जानते हैं। कैसे जानते हैं? आगम पढ़ के। लेकिन शुद्धात्मा को अपनी दृष्टि का विषय बनाने के समय जो स्वसंवेदन हुआ, आत्मा का आनंद आया, जो सुखानुभूति हुई, वो सुखानुभूति प्रत्यक्ष है। अब फिर प्रश्न, प्रत्यक्ष क्यों है? तो तीनों कंडीशन उस पर लागू करो। पहली कंडीशन क्या है? वो ज्ञान आत्मा से हुआ है। दूसरा, पर की अपेक्षा के बिना हुआ है। क्यों? कोई उसमें पर का रोल नहीं है, यहां तक कि इंद्रियों का रोल भी नहीं है, यहां तक कि मन का भी रोल नहीं है। वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। तो इंद्रिया नहीं है। अच्छा, प्रकाश वगैरह की सहायता है क्या? वो भी नहीं है। मन में अनेक विकल्प होते थे, वो मन भी शांत हो गया। तो पर की कोई अपेक्षा नहीं है, एकदम स्वाधीन है। तो प्रत्यक्ष की दो कंडीशन घटित हो गई। पहला कौन सा? वह आत्मा से ही हुआ। दूसरा, इंद्रिय आदि की सहायता के बिना हुआ। और तीसरा, वो जो सुख मिला, वो सुख अत्यंत स्पष्ट है। वो सुखानुभूति अत्यंत स्पष्ट है, और वो इतनी ही आनंददायी है अपनी उस भूमिका के अनुसार जैसा आनंद सिद्धों को है। क्या कहा? वो आनंद वैसा ही है जैसा कि सिद्धों को है। समझ गए बात? तो इसलिए वो जो आत्मा का आनंद आया, उस आनंद को कहा प्रत्यक्ष, और उसके लिए स्पेशल शब्द है स्वानुभव प्रत्यक्ष, अनुभव प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। क्योंकि जो में सुख मिला, उस सुख में किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं थी, अस्पष्टता नहीं थी, और वो आत्मीक था। हाँ बोलो। बता रहे। और किसी का कोई प्रश्न था? हाँ हाँ बता रहे, और बताओ। हाँ प्रश्न। हाँ हाँ हाँ, आप बताओ। अच्छा यही है, चलो ठीक, बहुत बढ़िया। जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो बहुत सारे सिद्धांत बताए जाते हैं, ठीक है, और इसमें एक आध कोई ऐसी बात कर दी जाती है तो कहते ये अपवाद है क्या है ये? तो ऐसे ही परोक्ष में भी ये स्थिति ऐसी है। सुनना, घबराना मत, गलत समझ मत लेना। ये एक स्वानुभव में जो आनंद है, सुख है, उस सुख की प्रत्यक्षानुभूति की बात है।
लेकिन वह आत्मा के सुख के अलावा पूरा जो आत्मा है वो आत्मा तो उस समय भी परोक्ष ही है। क्यों? वही रसगुल्ला परोक्ष है, लेकिन जो सुखानुभूति हुई, मजा आया, वो प्रत्यक्ष है। ऐसे ही आत्मा उस समय भी परोक्ष है, द्रव्य के तौर पर, वस्तु के तौर पर, स्वानुभव के काल में भी आत्मा परोक्ष है। परोक्ष नहीं, परोक्ष ही है। क्यों? ना तो उसके प्रदेश जानने में आते हैं, ना उसके गुण जानने में आते हैं, वो तो केवल ज्ञानी को जानने में आते हैं। तो आत्मा तो प्रत्यक्ष होता है केवल ज्ञान होने पर, लेकिन उस साधक दशा में जो आत्मा का सुख मिला है, सुख सुख सुख, वो सुख प्रत्यक्ष है, स्पष्ट है। वो कहीं उसमें भ्रम नहीं है कि ये सुख है कि दुख है, उसमें तल्लीनता है, और वो सुख वैसा ही है जैसे सिद्धों का है ना। फिर से प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहते? प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते क्योंकि आत्मा उस समय भी परोक्ष है। समझ गए आप? आत्मा उस समय भी परोक्ष है। अब प्रश्न है, उसका सुख प्रत्यक्ष है, सुख में कोई अस्पष्टता नहीं है। इसी के लिए इतने गीत गाए जाते हैं, इसी के लिए पूरा अध्यात्म समर्पित है कि अपने को देखो, अपने को जानो, अपने में जम जाओ, अपने में रम जाओ, एक देखिए जानिए, रमि रहिए एक ठौर, सकमल अमल न विचारिए, नहीं सिद्धि नहीं और। जब निज आत्म अनुभव आवे, और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जाए तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। इसी के लिए सब कुछ है, क्योंकि सुखानुभूति वो प्रत्यक्ष है। अब अगला एक और बिंदु, यहां तक तो आपको बहुत सुनने मिलेगा, अब इसके एक और बिंदु। अच्छा, संसार में जो दुख है वो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? प्रश्न प्रश्न प्रश्न। कुछ जीप तो ऐसे बैठे हैं जैसे पार्क में बैठे हो। प्रश्न, संसार में दुख है, चहु गति दुख जीव भरे हैं, तो ये जो संसार में दुख है, अच्छा ये प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? फिर से प्रश्न 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 प्रश्न। संसार में दुख प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? प्रत्यक्ष है, सरासर। प्रत्यक्ष मतलब सरासर है। दूसरे का छोड़ो, आप अपना दुख मान लो। आपको गर्मी का दुख हो रहा है, ठीक है, अथवा माँ की याद आ रही, पिता की याद आ रही, तो जो आपको दुख हुआ, मन में सोच नहीं रहे, आपको दुख हो रहा है, रो रहे हैं आप, बिलख रहे हैं, मैं तो घर जाऊंगा, नहीं रुकूंगा। ये जो आपको दुख हुआ है, ये प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? दूसरे का तो परोक्ष ही होगा, उसका हम कैसे जान लेंगे? कुछ चलो देखो देखो, अब यहां एक यदि दुख प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, अभी परोक्ष पे बात करें। कुछ लोगों ने कहा दुख परोक्ष है, ठीक है, केवल ज्ञानी के प्रत्यक्ष ज्ञान है, उनके दुख होता नहीं। केवल ज्ञानी के प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान मन है पर ज्ञान को छोड़ दो, उसका विषय सुख दुख ये कुछ नहीं है, रूपी पदार्थ है। केवल ज्ञानी को प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन उनको दुख है नहीं। और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाले के दुख तुमने कह दिया कि वो परोक्ष है।
इसका मतलब दुख का स्पष्ट ज्ञान तो तीन लोक तीन काल में किसी को होगा ही नहीं। वो तो हमेशा त्रिकाल शाश्वत रूप से परोक्ष ही रहेगा। तर्क समझ में आया आपको कि नहीं? हमको दुख है और हमारे ज्ञान को आप कह रहे हैं कि हमें दुख परोक्ष है, तो प्रश्न ये आएगा कि दुख कभी किसी के प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा? किसको? कुअवधि वाले को भी प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? बेटा पहले मेरा प्रश्न समझो आप, अभी उत्तर मत दो आप, है ना। प्रश्न क्या है? जिन लोगों ने परोक्ष पे हाथ खड़ा किया, हम उन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यदि दुख परोक्ष है तो केवल ज्ञानी को प्रत्यक्ष ज्ञान है, उनको दुख है नहीं, और हम सबको दुख है, उसे आप कह रहे हैं हमें दुख की परोक्ष अनुभूति है। तो फिर तीन लोक तीन काल में ये दुख बेचारा हमेशा परोक्ष ही रह जाएगा, इसका कभी किसी को प्रत्यक्ष होगा नहीं। समझ गए आप? राग द्वेष का छोड़ दो, सुख दुख देखो बताता हूं। अज्ञानी या मिथ्या दृष्टि या ज्ञानी भी हो, दुख की अनुभूति भी प्रत्यक्ष है। समझ गए? दुखानुभूति हो या सुखानुभूति हो, ये दोनों अनुभव प्रत्यक्ष है। कौन से प्रत्यक्ष है? अनुभव प्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्टता है, दुख में स्पष्ट। ऐसा नहीं है कि आपको जो मोह से दुख हुआ, वो दुख आपको प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं है। समझ में? हाँ, उसके क्यों है, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस बात में आपको कोई भ्रमपूर्ण धारणाएं हो सकती हैं, अज्ञान हो सकता है, लेकिन जो दुखानुभूति हुई वो दुखानुभूति प्रत्यक्ष है। यदि दुखानुभूति प्रत्यक्ष नहीं होगी तो सुखानुभूति प्रत्यक्ष नहीं होगी। समझ गए आप? जब भी अनुभव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, चाहे वो सुख का हो और चाहे वो दुख का हो। हाँ बोलो। नहीं हो रहा। मोह का दुख पर के निमित्त से नहीं हो रहा, आपके अज्ञान के कारण हो रहा है। समझ में आए ना? अज्ञान, मोह दुख का कारण है। मोह का भाव, ये मोह का भाव स्वाधीन है, स्वाश्रित है। हाँ, आलंबन बन सकता है कोई, लेकिन जो दुखानुभूति है उस दुखानुभूति में स्पष्टता है, बिल्कुल स्पष्टता है। आज तक किसी को ऐसा लगा पेट में दर्द हो रहा है तो पेट छोड़ दो, आप ये नसें छोड़ दो, मनुष्यपना छोड़ दो, लेकिन जो पीड़ा पीड़ा वो पीड़ा क्यों? दुख हो रहा है, पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा कभी होता है? दुख का अनुभव काय का है वो छोड़ दो आप, वो प्रत्यक्ष परोक्ष वो सब बहुत बहुत कुछ लागू हो सकता है उसमें, लेकिन दुख पीड़ा कष्ट वो प्रत्यक्ष है। सुख और दुख दोनों की जो अनुभूति होती है वो प्रत्यक्ष होती है। संसार में दुख प्रत्यक्ष है, दुख प्रत्यक्ष है। किसका? खुद का, दूसरे का नहीं। समझ में आया ना? दुखानुभूति और सुखानुभूति दोनों अनुभव प्रत्यक्ष है। सुख का अनुभव भी प्रत्यक्ष होता है और दुख का अनुभव भी प्रत्यक्ष होता है। यदि दुखानुभूति परोक्ष रहेगी, समझ में आया ना, तो फिर कोई ये नहीं कह सकता चहुंगति दुख जीव भरे हैं, दुख भरे हैं। कैसे कह रहे हो आप? समझ में आया? संसार में दुख ही दुख है। ये सुना हुआ सत्य है कि भोगा हुआ सत्य है? सुना हुआ सत्य होता तो परोक्ष होता, भोगा हुआ सत्य है, ये प्रत्यक्ष है। दूसरे की पीड़ा परोक्ष है, स्वयं की पीड़ा प्रत्यक्ष है। क्योंकि यदि वो भी परोक्ष हो गई तो ये पीड़ा प्रत्यक्ष किसको होगी? जिनके प्रत्यक्ष ज्ञान है उनको ये पीड़ा है नहीं, और हमें है, हमारे पास परोक्ष ज्ञान है। तर्क समझ में आपको आ गया? अब बताओ।
जैसे अगर किसी को दुख हुआ, हमें पता चला तो उसमें हमने भी दुख माना, ये परोक्ष हुआ ना। आपको जो दुखानुभूति हुई, कैसे भी हुई, ठीक है, आपको अपनी जो दुखानुभूति हुई है वो आपकी प्रत्यक्ष है। दूसरे की दुख कैसा था वो जाने, बाकी सारी चीजें परोक्ष हैं। आपके दुख का कारण भी परोक्ष हो सकता है, आप नहीं जानते क्यों हो रहा है मुझे, समझ, लेकिन जो दुख की पीड़ा, जो ये पेड़ को जो कष्ट हो रहा है, वो परोक्ष है कि प्रत्यक्ष है? स्पर्शन इंद्रिय का जो उसे ज्ञान है, उस ज्ञान में जो उसे पीड़ा हो रही है, पीड़ा पीड़ा कष्ट दुख, वो दुख उसकी प्रत्यक्ष है। समझ में? बाकी चीजें परोक्ष हो सकती हैं, उसे नहीं पता क्यों हो रहा है दुख, दुख का कारण क्या है, सुख का कारण क्या है, मोह दुख का कारण है, ये सारी चीजें नहीं पता उसे, वो अलग बात है। क्योंकि और ऐसा नहीं है, चाहे ज्ञानी को दुख की अनुभूति हो चाहे अज्ञानी को दुख की अनुभूति हो, दुख की अनुभूति प्रत्यक्ष होती है। समझ में आया? दूसरे के दुख से आपको सहानुभूति हो सकती है, लेकिन दूसरे के दुख की अनुभूति आपको खुद को नहीं हो सकती। अपनी दुख की अनुभूति आपको अपने को ही होगी, है ना, और स्पष्ट होगी बहुत, उसमें भ्रम नहीं होगा कि आपको कोई सुई चुभा रहा है तो क्या हो रहा है पता नहीं, लगता तो है जैसे कोई फूल ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। अब बताओ क्या कहना। हाँ, क्या? वही मैं कहना, फिर आप कह ही नहीं सकते कि संसार में दुख है, बोले पता नहीं है कि नहीं, परोक्ष है। ऐसा नहीं, दुख दुख और सुख को छोड़ दो, अनुभूति अनुभूति प्रत्यक्ष होती है। समझ में आए ना, चाहे वो सुख की हो और चाहे वो दुख की हो, एक ही है, एक ही। परोक्ष इसलिए है क्योंकि ये सुख और दुख पूरी वस्तु नहीं है। जैसे हमने आत्मा के सुख को चखा प्रत्यक्ष, लेकिन सुख ये आत्मा की पूर्णता नहीं है। आत्मा में सुख भी है, ज्ञान भी है, दर्शन भी है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत धर्म है, असंख्यात प्रदेश हैं। इनको तो हमने अनुभव नहीं किया ना, इनको तो नहीं जाना ना। तो पूरा आत्मा तो परोक्ष है, वो तो हम केवल ज्ञानी होंगे तब जानेंगे। लेकिन जो सुख, केवल सुख, वो प्रत्यक्ष है। सुख में ले लो, ज्ञान की बात चल रही है ना, प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान के भेद हैं, तो सुख और ज्ञान को अभी ऐसे अलग अलग मत करो, है ना। अब बोलो। बृहद द्रव्य संग्रह में है, बृहद द्रव्य संग्रह, ये जो मैं आपको दुख और सुख की बात बोल रहा हूं ना, ये बृहद द्रव्य संग्रह से ही बोल रहा हूं। कहां से बोल रहा हूं? हाँ हाँ, जो आत्मिक सुख मिला, सुख को भी आपने जाना। सुख को यदि आप जानेंगे नहीं तो सुखानुभूति नहीं होगी। कई बार क्या होता है, ऐसे हम गुणों को कभी कभार ऐसे अलग कर देते हैं जैसे भारत पाकिस्तान की तरह। ऐसा नहीं है, एक ही आत्मा के गुण हैं ये। जिस समय हमारा सुख चल रहा है उसी समय सुख का ज्ञान भी चल रहा है। यदि ज्ञान नहीं हो और सुखी हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने सुख लिया कि दुख लिया, दुख भोगा कि सुख भोगा। समझ में आया? आपको समझाने के लिए कहा है लेकिन कहना मत, है ना। क्यों? क्योंकि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आत्मा के सुख, अब सुख पूरा आत्मा तो है नहीं, सुख को प्रत्यक्ष किया है। उसके लिए स्पेशल शब्द क्या है? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। फिर आत्मा प्रत्यक्ष है कि परोक्ष? आत्मा वहां पूरी तरह से परोक्ष है। तो आत्मा का ज्ञान है कि नहीं? हाँ है। कौन सा? आगम प्रमाण। कौन सा ज्ञान है? आगम प्रमाण।
मुनिराजों को भी जो आत्मा का ज्ञान होता है वो आगम से होता है। कोई भी मुनि कहे कि आत्मा असंख्यात प्रदेश है, कैसे जाना? आगम से। क्योंकि आत्मा के असंख्यात प्रदेश अनुभव में नहीं आते। आत्मा में अनंत गुण है, ये कहां से जाना? आगम से। अनंत शक्तियां हैं, कहां से जाना? आगम से। तो आत्मा पूरा का पूरा आगम प्रमाण है और आगम परोक्ष है, लेकिन उसमें जो सुख है, सुख वो प्रत्यक्ष। बाकी तो जैसे सुमेरु पर्वत को 1,00,000 योजन का जान लिया, ऐसी आत्मा को अनंत गुण जान लिया। दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही परोक्ष है। केवल ज्ञान होने के पहले तक आत्मा परोक्ष है। कोई ये कहे कि मैंने आत्मा को प्रत्यक्ष देखा है, वो असत प्रलाप है, वो झूठ है। समझ में आया ना? कोई कहे मैंने आत्मा को देखा भीतर में चमचमाता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, बिल्कुल सफेद झूठ है। समझ में आया ना? हमने आंख बंद कर ली और जो अंधकार दिखा बोले यही तो आत्मा है, टोटली झूठ है, फ्रॉड है ये। समझ में आया ना? अरे जो अंधकार दिखा वो पुद्गल है ना? ऐसे गाथा मुझे ध्यान नहीं है, प्रमाण के ही विषय में प्रत्यक्ष परोक्ष की बात आई है ना जरा, बस वहां देख लेना आप। अणाणम अट्ठ बेयप्पम मधुसुदोही अणाण अणाणाणी, है ना? तो यहाँ उबो गो दोबियप्पो, यहाँ इन गाथाओं में देखना, वहां आपको मिलेगा। ठीक है, चलो और कोई प्रश्न? अभी आप इतने जल्दी मत समझना। अभी मैंने कहा और मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी वो है कि जिंदगी निकल जाए तब भी माने नहीं। समझ में आए ना? बरसों तक सीखोगे, पढ़ोगे, तब जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आएगा। हाँ, आ गया ना? इसलिए शुरुआत कहां से की थी मैंने? आपको आत्मा चाहिए कि सुख चाहिए? सुख चाहिए। आचार्य कहते हैं आपको अपने इस ज्ञान साधन के द्वारा सुख पूरा मिलेगा, और सुख मिल गया तो सब मिल गया। आत्मा केवल ज्ञान तो हंसते खेलते का साथी है। आप आत्मा को जान लिया, आत्मा का सुख लूट लिया, वीतरागी हो गए। और जब वीतरागी हो जाते हैं तो केवल ज्ञान दौड़ा दौड़ा चला आता है माला पहनाने के लिए। केवल ज्ञान हमारे काम का नहीं है। काम का नहीं मतलब समझना, कुछ उल्टा मत समझ लेना। अरे जिस आत्मा को हमने गुरु से समझा, आगम से सीखा, वो केवल ज्ञानी की परंपरा से आया है। उन्हीं से अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा, हाँ वो सब। तो जो हमने आत्मा के स्वरूप का निर्धारण किया वो आगम से किया, आगम सर्वज्ञ कथित है, तो उस दृष्टि से तो काम का है। लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में अपना केवल ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान जब होता है जब हम पूरे सुखी हो जाते हैं। समझ गए? काम में तो कौन सा आना है? यही जो हमारा थोड़ा सा ज्ञान है, यही काम में आना है। इसलिए एक पता नहीं कौन सा गीत था या कविता थी, उसमें एक पंक्ति आती है, अपनी तो ये कुटिया महलों से प्यारी है। नहीं आई बात समझ में? हाँ, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो? हाँ बोलो। है? अरे दुख प्रत्यक्ष है तो किसका है वो दुख? खुद का है। दुख का अनुभव, आपका दुख का अनुभव केवल आपको ही है। केवल ज्ञानी को तो आपके दुख का अनुभव होगा नहीं, जान सकते हैं, उनको होगा नहीं, बगल वाले को होगा नहीं, और आपको परोक्ष है। तो फिर वो दुख तो अनंत काल तक बेचारा परोक्ष ही रहा है। जानना अलग बात है, लेकिन अनुभव, सुखानुभूति दुखानुभूति वो आपकी व्यक्तिगत है। केवल ज्ञानी को दुख नहीं होगा, वो दुख को जानेंगे लेकिन वो उसमें तादात में नहीं है। लेकिन हम अपने दुख में तादात में हैं, इसलिए हम जो अपना दुख अनुभव करते हैं वो प्रत्यक्ष करते हैं। समझ में आया ना? अन्यथा आप ऐसा कैसे कहेंगे कि मोह दुख का घर है, मैंने
आज सरासर देखा है, आज सरासर देखा है। सुना है ये गाना? गाना मतलब भजन ना, भजन है, गाना ही है। भजन तो वो कहलाते जिसमें भगवान के गुणगान किए हों, ये आध्यात्मिक गीत है ना। लेकिन नहीं, ये भजन भी है चूंकि जिनवाड़ी माता का है। ये भजन सुना है कि नहीं? कौन सा भजन है ये? निरखी निरखी, हाँ। निरखी निरखी मन हर मूरति, तोहरी हो जिनन। जिनेंद्र भक्ति है ये। इसमें एक स्ट्रेंजा आता है, मोह दुख का घर है मैंने आज सरासर देखा है, आज ये सरासर का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष। दुख, मोह दुख का घर है, मैंने इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की है। समझ गए? और एक और प्रत्यक्ष अनुभूति की है, कौन सी? आत्म धन के आगे झूठा जग का सारा लेखा है, जग का सारा लेखा है। दो प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई। कौन कौन सी? मोह दुख का घर है, ये भी मैंने सरासर देखा है, और आत्मा आनंद घन है, ये भी मैंने सरासर देखा है। समझ गए? फिर तो अब क्या करें? मैं अपने में घुल मिल जाऊं, बर पाऊं जिनंदा,